सबसे पहले मैं आप सभी को बंगाल के नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत आप सभी को नया साल शुभ हो। 4 चरण के चुनाव में मैं आपको एक समाचार देने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी 92 से ज्यादा सीटें जीतकर यहां 200 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने। और दीदी मेरी बात ध्यान से सुन लो आप। 2 तारीख को आपकी विदाई निश्चित है। 2 तारीख को आपका जाना निश्चित। भारतीय जनता पार्टी का डबल सेंचुरी लगाना तय है और दीदी को डबल फिगर में आना भी तय है। आप मुझे बताइए, बंगाल में क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके लिए दुर्गा पूजा करने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए? जरा जोर से बोलिए, ऐसी सरकार चाहते हैं? उखाड़ कर फेंक दो इस सरकार को। 2 तारीख के बाद बंगाल में किसी को दुर्गा पूजा के लिए हाई कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो स्कूल में सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दे? जरा बताइए, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बंगाल में प्रतिबंध लगना चाहिए क्या? तो मैं आपको कहता हूं, 2 मई को दीदी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो। आपको सरस्वती पूजा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप मुझे बताइए, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? कांग्रेस रोक सकती है? अरे दीदी, कम्युनिस्ट कांग्रेस क्या रोकेंगे? इनकी तो वोट बैंक की ये घुसपैठिए है, घुसपैठिए। 2 तारीख को कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। इंसान तो क्या, बॉर्डर के उस ओर से परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मुझे से जीने का अधिकार देना। मित्रों, सीए का विरोध दीदी इसलिए कर रही है कि उनको अपनी वोट बैंक का डर है। मगर दीदी, हम भाजपा वाले वोट बैंक में नहीं मानते हैं। ये देश का जो नागरिक है वो ही हमारा वोट बैंक है। ये देश का जो नागरिक है वो ही हमारा वोट बैंक। और इसलिए जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, बंगाल में जितने भी शरणार्थी है वो सबको नागरिकता देने का रास्ता हम प्रशस्त कर देंगे, उनको नागरिकता देंगे। भैया मुझे बताओ, एक कट मनी वाली सरकार चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये सिंडिकेट वाली सरकार चाहते हो क्या? ये अम्फान का चावल चोर जाने वाली सरकार चाहते हो क्या? ये बुलबुल का पैसा खा जाने वाली सरकार चाहते हो क्या? ये दीदी के गुंडे ये समझते हैं कि अम्फान का पैसा खा गए, बुलबुल का चावल खा गए, कोरोना का दाल खा गए और अब कुछ नहीं होगा। तैयारी कर लो, 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाजपा की सरकार आपको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेगी। दीदी के लिए अपना भतीजा ही सर्वस्व है। नरेंद्र मोदी जी के लिए 130 करोड़ की जनता ही अपना परिवार है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के भी। अभी दीदी ने कहा
सारे लोग बाहर आ जाओ, ये सीआरपीएफ के हथियार छीन लो, उनको घेर लो। वो नहीं चाहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, चुनाव शांति से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे डरना मत दीदी के गुंडों से। 22 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन लगा दो। कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपका बाल बांका करने की। जब जनता जागती है, गुंडे भागते हैं। 4 चरण में हमने देख लिया है, दीदी का कोई गुंडा जनता का बाल बांका नहीं कर सकता। मित्रों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है, हिंसा करना। मित्रों, इस पूरे क्षेत्र के अंदर बंद जूट मिलें हैं। बंद जूट मिलों के लिए कुछ नहीं किया। बैरकपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अभी अभी एक भाटपारा में जूट मिल बंद हो गई। 2020 में ही भाटपारा नगर पालिका की एक और जूट मिल बंद हो गई। खारदा, एनजेएमसी, टीटागढ़, किन्नीसन, जगदल, अलायस, नेहाटी, गौरीपुर मिल और ऑकलैंड मिल, टीटागढ़ लुमटेक्स मिल और बैरकपुर की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। कितने लोग बेकार हो गए। दीदी के माथे पर जू नहीं रेंगती है। कुछ किया है? किया है? एक भी जूट मिल को मॉडर्नाइज किया है? जूट के नए बीज किसानों को दिए हैं? जूट के अंदर अलग प्रकार की इरिगेशन सिस्टम लाए हैं? जूट की क्वालिटी सुधारने के लिए कुछ किया है? आप चिंता मत करो। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है, हर एक जूट मिल को मॉडर्नाइज कर हम फिर से चालू करेंगे और सभी बेकारों को नौकरी देने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी राशि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए आवंटित की है। और मित्रों, सोनार बांग्ला के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए हमने टास्क फोर्स बनाई है। इन्वेस्ट बांग्ला की भी हम स्थापना करने वाले हैं। हर घर में शुद्ध पीने का पानी गरीब की झोंपड़ी में भी पहुंचे, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन हमने हमारे संकल्प पत्र में करा है। हर घर से कम एक व्यक्ति को रोजगारी मिले, ऐसा आयोजन हम करने वाले हैं। और पूरे बंगाल में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी की सहायता से ये भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है। अब ये दीदी जो है, उनका 12 मिनट का भाषण होता है। 10 मिनट मोदी जी और मुझे गाली बोलती है और 2 मिनट सीएपीएफ को गाली बोलती है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, दीदी हम तो आप जो कहती है वो सब मान लेते हैं। हम लोग अच्छे लोग नहीं है, चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं, मगर आप बंगाल के लिए क्या करोगी वो तो बोलो जरा। क्या करोगी? क्या योजना है? दीदी के पास कोई योजना नहीं है। मित्रों, ये बहारी करती। मुझे आप बताओ भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपसे बातचीत कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? जरा बोलिए, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? ये गुमराह कर रही है कि दिल्ली से आकर यहां सरकार नहीं चलाएंगे। अरे दीदी, किसको गुमराह करती हो? कोई दिल्ली से आकर सरकार नहीं चलाने वाला है। इस राज्य का मुख्यमंत्री भाजपा का ही बनेगा और बंगाल का ही भूमिपुत्र इस राज्य का